आह, कौन बदतमीज है जिसने मेरे सर पर कूड़ा फेंका? बेबी, इस गरीब ने मुझे बदतमीज बोला। इसे तो मैं अभी बता के आती हूँ। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बदतमीज बोला? आर यू ब्लाइंड? यू कैन सी आई एम स्लीपिंग हियर। और कूड़ा रोड पर फेंका जाता है क्या? ये लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है और इंग्लिश में भी बात कर रही है। अबे ओ, तो सड़क पे सोता कौन है? और तुझे 2 अक्षर इंग्लिश के क्या आ गए तो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है? एक्सक्यूज मी मैम, आई एम टॉकिंग विद यू नाइसली, सो प्लीज टॉक टू मी नाइसली। अबे ओ, तेरी इतनी औकात है कि मैं तुझसे तमीज से बात करूं? तेरे तो चपेट पड़ना चाहिए और एक थप्पड़ ऐसा मारूंगी ना, तुझे तेरी औकात ना यहीं याद आ जाएगी। माना कि मैम मैं गरीब हूँ, रोड पर सोती हूँ, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लग रही है ना, और अमीर भी, तो आपको भी तो तमीज होनी चाहिए ना बात करने की। 2 कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझसे ऐसे बात करेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। दिया, रुको। सॉरी मैडम, वो हमसे गलती हो गई है। सॉरी माय फुट। बेबी, तुम इसको सॉरी क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी ये मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मैं नहीं। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। 1 मिनट, मैं बात कर लूं। अब वैसे मैम, आप सड़क पे क्यों सो रहे हो? आपका कोई घर नहीं है? एक्चुअली सर, वो मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं किसी और शहर से हूँ। वो मुझे ना ऑनलाइन एक लड़के से प्यार हो गया था और उसके कहने पर मैं अपना घर छोड़कर आ गई। जितना पैसा, सोना, उसने जो जो मुझसे कहा मैं सब ले आई। उसने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले आ, मैं वो भी ले आई और मैं उसके साथ इस शहर आ गई। लेकिन उसने ना मेरा सारा सोना ले लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और मुझसे कहा कि मैं तुझे बेच दूंगा। मैं सर बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये मुझे किसी को बेच देगा, इसलिए मैं मौका देखकर ना वहाँ से भाग गई। और मुझे कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं रोडों पर सोने लगी। छोटा मोटा जो भी साफ सफाई का काम मिलता है वो करके मैं 2 वक्त की रोटी खाने लगी और रोड पर सो जाती हूँ। अरे तो आप वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाती। सर, किस मुंह से अपने माँ बाप के पास वापस जाऊँ? जब मैं ऑनलाइन उस लड़के से बातें करती थी, फ़ोन पर बातें करती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने सुना था और मुझे मना भी किया कि ऐसे किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और सब छोड़कर उस लड़के के पास चली गई। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं कि अपना सारा सोना सब कुछ मैंने उसे दे दिया। पर आप तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, तो आपने फिर जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया कहीं? सर, जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आप ही बताओ मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं? जिस लड़के के साथ मैं आई थी वो लड़का मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चला गया और बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी जॉब नहीं देता। अच्छा, वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हो? सर, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मान ले। तुम एक काम करना, तुम ना 1 घंटे बाद मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आना। मैं ना तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ। बेबी, ये क्या बोले जा रहे हो तुम इस भिखारन को हमारे ऑफिस में जॉब पे रखोगे? तुम चुप रहो, जो मैं कर रहा हूँ ना करने दो। इस कार्ड पे ना मेरा नंबर और मेरे ऑफिस का एड्रेस भी है, तो आप 1 घंटे बाद ऑफिस पर आ जाना। सर, आप मुझे जॉब देंगे? जॉब देने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ तुम कितना डिजर्व करती हो। और वैसे भी हमारी कंपनी में ना एक वैकेंसी खाली है, तो अगर तुम उसके लिए कैपेबल हुई तो वो जॉब तुम्हें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सर। ठीक है, आप आ जाना टाइम पे। आ जाना टाइम पे, पता चले यहीं सोई रहो और ये जॉब भी हाथ से चली जाए। सर, अरे आ गए आप, आइए ना, बैठिए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। सर, मैं कैसे नहीं आती? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। आपने मुझे एक दूसरा मौका दिया है, तो इसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अरे मैं मौका तुम्हें क्यों नहीं देता? तुम डिजर्व जो करती हो,
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? नहीं सर, मैं किस मुंह से अपने माँ बाप से बात करूं? मैंने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे फ़ोन पर बात करूं। बस इसीलिए मैंने उनसे बात नहीं की। देखो मेरी बात मानो तो एक बार को ना बच्चे माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन माँ बाप ना बच्चों से कभी मुंह नहीं फेरते। तुम एक बार उनसे बात तो करो, उनसे माफ़ी मांगो, देखना वो तुम्हें माफ़ ज़रूर करेंगे। हाँ सर, मैं अपने माँ बाप से बात ज़रूर करूँगी और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। और भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? जब मुझे मेरे अपनों ने बीच राह में छोड़ दिया था, तब आपने मुझे सहारा दिया, मेरा साथ दिया। आप मुझे जो भी काम बोलेंगे मैं करूँगी सर। थैंक यू सर। इट्स ओके, और थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना और कल टाइम पे आ जाना। नहीं सर, ये पैसे नहीं ले सकती मैं। आपने पहले ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और ये पैसे नहीं। अरे इसको रखो, जब तुम कमाने लग जाओगी तो मुझे लौटा देना। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं काम दिल लगाकर करूँगी। कल से टाइम पर आ जाना। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ।